लड़ने के लिए जरूरी दस्तावेजों के साथ जमानत राशि भी जमा करनी पड़ती है। जब चुनाव के नतीजे आ जाते हैं तो कुछ ऐसे शब्द हम काफी सुनते हैं, इनकी तो जमानत जब्त हो गई। अब जमानत क्या होती है और क्यों ये कब्जा होती है, चलिए आपको बताते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये जमानत क्या होती है। पंचायत से लेकर राष्ट्रपति चुनाव तक हर उम्मीदवार को जमानत के तौर पर चुनाव आयोग के पास एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करना होता है। इस राशि को जमानत राशि या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट भी कहा जाता है। द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स आपको बता दें 19601 में इसकी व्यवस्था की गई थी। इसका मकसद सिर्फ ये सुनिश्चित करना होता है कि केवल गंभीर और सक्षम उम्मीदवार ही चुनाव लड़े, न कि फर्जी और गैर गंभीर चुनाव लड़ें। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये जो जमानत राशि होती है वो कितनी होती है, क्योंकि हर चुनाव के लिए लोगों को जो उम्मीदवार होते हैं उनको अलग अलग राशियां देनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, क्योंकि अभी वह आने वाले हैं। ऐसे उम्मीदवार उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट जो देना पड़ता है वो 25,000 देना पड़ता है लोकसभा चुनाव के लिए। वहीं अगर एससी और एसटी कैटेगरी है तो 12,500 की राशि उन्हें जमा करनी होती है। वहीं अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो जनरल कैटेगरी में को 10,000 देने पड़ते हैं और एससी और एसटी को 5,000 देने पड़ते हैं। वहीं राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अगर उम्मीदवार कोई खड़ा हुआ है तो उसे मतलब सभी वर्ग के जो होते हैं वो जनरल हो या एससी एसटी कोई भी, उन्हें 15,000 की राशि जमा करनी होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आखिर कब और क्यों ये जमानत जब्त की जाती है, कब और क्यों होती है जमानत जब्त। चुनाव आयोग के मुताबिक यदि किसी उम्मीदवार को चुनाव में टोटल वैलिड वोट्स का 1/6 हिस्सा यानी 16.67% वोट मिलता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। इस स्थिति में उस उम्मीदवार ने चुनाव आयोग के पास जो जमानत राशि जमा की है उसे आयोग जब्त कर लेता है। यदि किसी कैंडिडेट को 16.67% से ज्यादा वोट मिलता है तो आयोग उसकी जमानत राशि लौटा देता है। ये तो हमने बात की जमानत जब्त कब होती है, और यही जो जमानत होती है अब उम्मीदवार को वापस कब मिलेंगे, तो हम आपको बता दें कि किन स्थितियों में जमानत राशि वापस मिल जाती है। सबसे पहले कि अगर उम्मीदवार जो है वो 1/6 से अधिक वोट प्राप्त करता है तो उसे उसकी जमानत वापस मिल जाती है। वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है उसे वापस मिल जाता है। वही अगर उम्मीदवार जीत जाता है, भले उसका वो वोट परसेंट और 16.67% का नहीं हो तब भी चलेगा, यानी कि 1/6 जो होता है वो नहीं हो तब भी चलेगा और उम्मीदवार को जो राशि वापस मिल जाएगी, क्योंकि वो चुनाव जीत गया है। वही नामांकन रद्द किया जाता है, किसी वजह से अगर उसका नामांकन रद्द हो जाता है या फिर नामांकन वो वापस ले लेते हैं तो भी वो जमानत राशि उसे वापस मिल जाती है। वोटिंग शुरू होने से पहले अगर उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है, अगर किसी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है और मतलब वो चुनाव नहीं लड़ सकते तो वो भी जमानत राशि वापस मिल जाती है। तो आई होप अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे और आप देखते रहे फैसी न्यूज। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।